बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है आपके बरूज के हवाले से कि आपके लिए अप्रैल का पहला हफ्ता कैसा होगा, शादी उलाद, सफ़र, कारोबार के हवाले से। अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मुलाजमत के लिए, तो कैसा होगा, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होंगे, किन दिनों में एहतियात करनी है, इस हवाले से भी सर प्रेडिक्शन देंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप आज हमारे साथ शुरू करने लगे हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, तो काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल दानिश, ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्योंकि बड़े सितारों की पोजीशन भी तब्दील हुई है, सैटर्न की पोजीशन तब्दील हुई है। उसके बाद मई में राहु केतु भी तब्दील होंगे, फिर इसके बाद जुपिटर भी चेंज हो रहा है। तो ये तब्दीली का सीज़न शुरू हो गया सिस्टर जी, ठीक है। इस महीने जो खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डेटें हैं वो भी मैं पहले भी शेयर करता हूँ ये चीज़ें, और उनका इफेक्ट क्या आएगा, फिर हम हर बुर्ज के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर सबसे पहले जो मार्च है 3 अप्रैल को कैंसर में आ जाएगा, और उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा, और वीनस जो है 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आएगा, और सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका ये चीज़ है, और राहु के साथ कंजक्ट कर रहा है सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं और इनकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे तमाम बरूज पे इफेक्ट करेंगे सर। टॉरस का आप देखेंगे जो ये इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस महीने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या तब्दील हो रही है सर, ट्रांजिट में क्या इफेक्ट आएगा आपका, और कौन से प्लैनेट्स रेट्रोगेट हैं या डायरेक्ट होंगे, उनका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले जो आपका मार्स है वो आपके 3rd हाउस में आएगा, और यहाँ पे कैंसर में आएगा। ये इसका डिबेटेड हाउस होता है, वीक हाउस होता है, लिहाजा आपने अपने करीबी रिश्तेदारों बहन बहन के मामला में खुसूसी कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने बोलचाल के मामला में, अपने लिखने पढ़ने के मामला में, छोटे ट्रैवलिंग के दौरान में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, और कोशिश करें कि हर तरह के कन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो डिबेटेशन हालत में होता है तो यहाँ पे एग्रेशन देता है, और आपको ऐसे हालात वक्त पैदा बनता है कि जो जल्दी में दिल का काम करें चाहिए। तो कोशिश होती है कि लोग आपसे थोड़ा सा उलझें और आपका जेन भी हाइपर हो उस वक्त, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। और तीसरा अगर होता है किसी से, आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन भाइयों से तलक होता है इसी, तो भाइयों से उलझने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह। और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम गेनिंग करें ताकि वो गुजर जाए, और कोई आपको बुरा भला कह रहा है या कोई ऐसी चीज़ एंग्जाइटी का माहौल पैदा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें चीज़ें। उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा। अच्छा, मरकरी ऐसा सितारा है कि जब रेट्रोगेशन हालत में होता है तो आपसे जो है गलतियाँ करवाता है, लिखने पढ़ने के मामले में गलती करवाता है, बोलचाल में गलती करवाता है, ये चीज़ है। लिहाजा इन दिनों में कोई जब 7 अप्रैल तक आपने कोई ऐसा तहरीरी मायदा या ऐसी चीज़ करने लगे तो उसको 10 बार पढ़ें। ठीक, जल्दबाजी में फैसला ना करें कि भी मैं क्योंकि मार्स की एनर्जी आपको मिलेगी जल्द फैसले करने में, और मरकरी आपसे गलतियाँ करवाएगा। लिहाजा उसके अलावा अपने जितने भी टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनके ख़राब होने के इम्कान होते हैं। गाड़ी चलती ख़राब हो सकती है, कोई व्हीकल का मसला आ सकता है, आपका मोबाइल का मसला आ सकता है। तो ऐसे इश्यूज आए तो आपने, हम सब क्या करते हैं, रात को मोबाइल चार्जिंग पे छोड़ देते हैं। मोस्टली हमारे केसेस को सुबह तक चार्ज मिलेगा, वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये मरकरी जो है इन डिवाइसेस में ख़राबी का बायस बनता है। दूसरा, किसी इन दिनों में किसी के साथ ऐसे फॉल्स कमिटमेंट ना करें कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, या ऐसा वादा, कैसे कमिटमेंट ना करें जो आपके बाद में गले पड़ जाए, जो पूरी ना कर सकें। इन चीज़ कॉन्शियस रहने के लिए। उसके बाद 13 अप्रैल को जो है वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब वीनस आपको जब डायरेक्ट होगा तो आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी चीज़। तो वीनस आपका अपना ज़ाती रूलिंग प्लैनेट भी है चीज़ है। और जब ज़ाती सितारा जब कमज़ोरी की हालत में होता है तो इंसान स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करता है चीज़ें, और जब ये इसकी पोजीशन डायरेक्ट हो जाएगी सिस्टम तो इसकी एनर्जी दोबारा बहाल हो जाएगी चीज़ें। और उसकी वजह से ये बेनिफिट ये होगा आपको कि आप ज़िंदगी में वीनस की चीज़ों को एंजॉय कर सकें। वीनस की चीज़ें क्या होती हैं, लग्जीज, घर, गाड़ी, अच्छा शरीके यार, या रिश्ते के मामला, प्रपोजल के मामला जो चल रहे हैं उसको कोई नया रास्ता मिल सकता है चीज़। उसके बाद सन भी 14 अप्रैल को एरीज में आ जाएगा, तो आपको बैरून मुल्क से कोई बेनिफिट हो सकता है। अलबत्ता हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और इसके अलावा कोई लीगली इश्यूज़ में या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ऐसे मसाइल हैं उससे, उसमें टकराव से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
सैटर्न आपका ऑलरेडी जो है अब 29 मार्च को शिफ्ट हो चुका है पाइसिस में, तो आपको सोशल नेटवर्किंग में बेनिफिट होगा, सोशल रिलेशनशिप में बेनिफिट होगा। और ये कोशिश करनी कि जब आपका हल्का बाब वसी हो तो उसमें लोगों को कैलकुलेट होकर चेक करके उनसे हाथ मिलाएं, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। जी। तो इन चीज़ों को एवेल्यूएट करेंगे तो आपका महीना बड़ा गोल्डन महीना होगा। इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ, ये चीज़ें वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ें, और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक्त 7 अजनास का सदका है। जी। 7 अजनास में मुख्तलिफ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मतलब गंदम, चावल, बाजरा वगैरह, और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है इसलिए, जी। और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 तारों का अजनास का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 और वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चरेन पे को डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें। जी। तो उससे आपकी बलाएँ, आफात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर दे दें या हफ्ते में एक दिन रख लें, तो जिस तरह इतवार के इतवार दे सकते हैं चीज़ें, जी। तो करने में आपके लिए बेहतरी हो गई चीज़ें। जी। ठीक है, वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं चीज़ उसमें चीज़ें इस वक्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए, या फत्ता हो या रज़ाक़ों के विद पढ़ना बेहतर है चीज़ें। ठीक। और इसके साथ जिनकी 60-70 या दबाव फील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ सामने आपके पेश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए ये भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न आपके 10th हाउस में जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ है अपनी चीज़ें, और यहाँ पे बड़ा आपके लिए गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मौके मिलेंगे। इस महीने सबसे पहले मैं प्लैनेट्स की एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि प्लैनेट्स की मूवमेंट किस तरह मूव हो रही है। सबसे पहले मार्स आपको 3 अप्रैल को शिफ्ट होगा। मार्स आपके शिफ्ट होके जो है 2nd हाउस में आ जाएगा। जी। तो दूसरा घर किस चीज़ का होता है, फैमिली का। ठीक है, लिहाजा आपने कोशिश करनी कि फैमिली में कोई चीज़ डेवलप ना हो चीज़ें, ठीक। क्योंकि ये मार्स का जो है नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एनिमी साइन है। तो यहाँ पे आपने आपका दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मरकरी भी वीक चल रहा है इस वक्त चीज़ें। 7 अप्रैल के बाद डायरेक्ट होगा रेट्रोग्रेशन में, तो आपने बोलचाल में बहुत मुतात होना चाहिए, क्योंकि दूसरे घर में आपके ज़बान से अल्फाज जो अदा करेंगे ना, वो किसी को गोली की तरह जाके लगेंगे। अच्छा, लेकिन बहुत एहतियात करनी बहुत एहतियात। देखें ना, ये जेमिनी जो है अपनी ज़िंदगी, बल्कि खाना पीना उठना बैठना कमाना बोलचाल से ही है। जेमिनी का सारा कमाल मरकरी से है चीज़ है। ठीक ठीक। मरकरी क्या करता है, बोलचाल का सितारा है, बिजनेस का सितारा है चीज़ें। आपने देखे जितने सेल्समैन होते हैं जी जी, वो ज़बान से ही कमाते हैं चीज़ें, वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक जेमिनी से होता है ये चीज़। ठीक है, तो जब आपका ज़ाती सितारा वीक होता है तो फिर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। जी। आप वो किसी के कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऐसे कसीदे सुनाएंगे कि वो कहेंगे जी जो चीज़ उसमें है ही नहीं है, और जब कस्टमर लेके जाएगा तो फिर आपकी रेप्यूट ख़राब होगी इससे। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करें कि जो जो उसकी जितनी इसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, जो उसकी पोटेंशियल है, उसी को वाज़ह करें, फॉल्स स्टेटमेंट ना दें चीज़ें। और मार्स यहाँ पे कहता है एग्रेशन। ठीक है, हाई एनर्जी देता है। 2nd हाउस का मार्स होता है जिनका पैदाइशी जायचे में होता है, उनको गाली गलोच बहुत करते हैं। अच्छा। पर्सनल जायचे में मैंने देखा है जिनके मार्स 2nd हाउस में होगा या 3rd हाउस में होगा, वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। उनका चेहरे में गुस्सा, तेवरी और ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं उनके चेहरे पे, क्योंकि 2nd हाउस में मार्स होता है तो एक्स्ट्रा एग्रेशन देता है चीज़ें। ठीक है, तो उनके बोलचाल में बड़ा तंज या लहजा होता है चीज़ें। ठीक है, तो उन चीज़ों में मुतात रहने गुजरे। 7 अप्रैल को आपको मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल बेहतर हो जाएगी। और मरकरी कहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, आपके 10th हाउस में। तो 10th हाउस किस चीज़ का है, कैरियर का, बिजनेस का, आपकी प्रोफेशन का। तो जब प्रोफेशन को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि ये टाइम आपके लिए अच्छा है। सैटर्न भी यहाँ पे आपके साथ होगा, राहु की चालाकी भी आपके अंदर आएगी, मरकरी की एनर्जी भी मिलेगी और सैटर्न की विजडम भी मिलेगी आपको सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें मिल के आप दूर अंदेशी के साथ अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेंगे, ज़िंदगी को प्लान अच्छे तरीके से लेके चल सकेंगे और अपने अहम फैसले कर सकेंगे कि मैंने बिज़नेस में किस तरह जाना है, कारोबार क्या करना है, जॉब में स्विचिंग करनी है नहीं करनी, वो सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बड़ा आपको प्लस पॉइंट है आपके लिए आज से। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात